हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और पॉपुलर मिडल ईस्टर्न स्नैक्स फलाफल। आज मैं आपको फलाफल, पीटा ब्रेड, ताहिनी सॉस और हमस, ये सारी चीज़ें आप आज एक ही वीडियो में सीखेंगे। आप मेरे चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती है। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले पीटा ब्रेड बनाने से। पीटा ब्रेड बनाना बहुत ही आसान है, आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। हम 100 ml गुनगुने गर्म पानी को एक बोल में डाल देंगे। इसके बाद हम लेंगे 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच इंस्टेंट ड्राई ईस्ट और चुटकी भर नमक। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ऑलरेडी एक्टिवेटेड होती है, तो इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी को बोल में डालकर हम इसको ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट इसको रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जो ईस्ट, शुगर और जो सॉल्ट है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं और ये फूल भी गया है, अभी आप देख सकते हो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम मैदा। 250 ग्राम मैदा में आप 5 से 6 बड़े साइज़ के पीटा ब्रेड बना सकते हो। 250 ग्राम मैदा के बाद हम इसमें डालेंगे आधा स्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी और ऑयल यूज़ कर सकते हो। और अभी ये सभी को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करें। अगर आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ही ढीला है तो आप इसमें और थोड़ा आटा डाल सकते हो। और फिर एक बार जब आपने आटा गूंद लिया, आप उसको अच्छी तरीके से तेल से चारों ओर से कवर करके इसे हम और आगे फूलने के लिए रख देंगे, ताकि उसमें एयर बबल ज़्यादा फॉर्म हो जाए। तो हम इसको ढक्कन लगाकर अभी 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। अभी हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी हम ताहिनी बनाएंगे। ताहिनी बनाने के लिए आपको एक पैन को बहुत अच्छी तरीके से गरम करना है और गरम जब हो जाए पैन, तब हम उसमें 100 ग्राम सफ़ेद तिल डालेंगे और सफ़ेद तिल को अच्छे ढंग से ब्राउन होने तक उसे हमें भूनना है। इस तिल को हमें जलाना नहीं है, घाई घाई ना करें। अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तिल को 5 से 6 मिनट तक आप भून लें। मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस रंग का हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से ब्राउन हो जाए। तब आप इसको निकाल लें एक बर्तन में और उसके बाद जब तिल गरम हो तभी हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। उसके साथ ही साथ हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे आपके स्वाद के अनुसार और फिर हम इसको मिक्सी में चला लेंगे। और ये कुछ इस टेक्सचर का हो जाना चाहिए, क्रम्बली। ये क्रम्बली तब होगा, पहले तो ये पाउडर बनेगा, उसके बाद आप जब इस पाउडर को और 2 से 3 बार जब आप मिक्सी में घुमाओगे तब ये क्रम्बली टेक्सचर का हो जाएगा। फिर इसमें हम 4 से 5 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे। आप याद रखें कि आपको ऑलिव ऑयल ही डालना है और कोई ऑयल इस ताहिनी में आप नहीं डालोगे। और ताहिनी सॉस बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, शॉर्मा, सैंडविचेस वगैरह वगैरह, बहुत सारे मिडल ईस्टर्न स्नैक्स के साथ। देखिए, मैंने इसको तेल डालने के बाद 4 से 5 बार मिक्सी में अच्छी तरीके से घुमा लिया, तब इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का हो गया है। इसको आपको पानी डाल के बिल्कुल नहीं घुमाना है। अगर आपको लगे कि मुझे और थोड़ा सा पतला सा सॉस चाहिए तो आप उसमें और 2-3 चम्मच तेल डालें, बट पानी ना डालें। ये सॉस को आपको तेल के साथ ही बनाना है। और मैंने सॉस को डिश आउट कर लिया है और बचा हुआ जो ताहिनी सॉस है मैंने नहीं निकाला उसको उसी डिश में रखा है, क्योंकि जब हम हमस बनाते हैं तब हमस में हम ताहिनी का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये जो बचा हुआ जो सॉस है उसका लगभग 1 चम्मच सॉस वो उसी में मैंने छोड़ दिया है। अभी हम हमस के लिए उस ताहिनी सॉस में 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और 100 ग्राम हम उबले हुए काबुली चना लेंगे। और काबुली चना उबालते वक्त जो उसमें पानी था वो 100 ml हम इस मिक्सर के जार में डाल के ये सारे चीज़ों को हम बारीक पेस्ट होने तक ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमस बन के रेडी है, ये इस तरीके का होना चाहिए।
आप इसको बहुत पतला या बहुत गाढ़ा ना रखें। ये कुछ इस तरीके का हमस रेडी है। अभी हम फ़लाफ़ल की तैयारी करेंगे। फ़लाफ़ल के लिए हमें भीगे हुए काबुली चना चाहिए। इन चनों को आप 8 से 10 घंटा भिगा लें और इस भीगे हुए चने का हम इस्तेमाल करेंगे। इस भीगे हुए चने को मिक्सी के जार में डालें। उसके बाद हम 1 चम्मच धनिया ले लेंगे और आधा चम्मच काली मिरी ले लेंगे और काली मिरी और फिर हम आधा चम्मच ही जीरा ले लेंगे और लाल मिर्च और नमक। अगर आप चाहे तो ये साबुत जो मसाले इनका पाउडर्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने सारे साबुत ही लिए हैं क्योंकि फ्रेश का फ्लेवर कुछ अलग होता है। और अभी हम 2 स्प्रिंग ऑनियंस के ग्रीन्स को ले लेंगे, उसे इसमें डाल देना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे फ्रेश पार्सली। ये आजकल आपको आसानी से मार्केट में या तो ब्लिंकिट या ज़ेप्टो में बहुत आसानी से मिल जाता है। 15 से 17 रुपए में आपको 100 ग्राम के इतना पार्सली मिल जाएगा। तो ये फ्रेश पार्सली लेना है और थोड़ा सा पुदीना लेना है और थोड़ा सा ही आपको धनिया लेना है और ये सारे हर्ब्स को आप मिक्सी के जार में डाल दें। ये सारे हर्ब्स के वजह से फ़लाफ़ल का जो पैटीज़ बनता है वो बहुत ही फ्लेवरफुल और फ्रेश लगता है। फिर हम इसमें डाल देंगे लगभग 2 प्याज, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 25 से 30 लहसुन और 2 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। और इन सारे चीज़ों को हम इसमें डालकर इसको बिना पानी डाले आपको इसको ग्राइंड करके लेना है। अगर पानी आप डालोगे तो आप उस फ़लाफ़ल को शेप नहीं कर सकते हो। और इसमें हम डालेंगे आधा नींबू। नींबू डालने से क्या होता है, इसमें जो सारे फ्लेवर्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। और इसको ढक्कन लगाकर हम इसे बारीक पीस लेंगे, लेकिन पानी बिना डाले आपको इसको पीसना है। ये फ़लाफ़ल का मिक्सचर रेडी है। अभी हम इसको बाइंड करने के लिए इसमें हम 1.5 चम्मच बेसन डाल देंगे। ज़्यादा बेसन आप मत डालिए, अगर आप ज़्यादा बेसन डालोगे तो इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। और अभी इस फ़लाफ़ल के मिक्सचर को हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 घंटा फ्रिज में रख देंगे। जब तक फ़लाफ़ल का बैटर फ्रिज में रेस्ट कर रहा है तब तक हम पीटा ब्रेड बना लेंगे। अभी 1 घंटा हो चुका है, आप देख सकते हो ये जो आटा है वो बहुत अच्छी तरीके से फूल चुका है। अभी हम इस आटे में से जो एयर है, जो एक्स्ट्रा हवा है, उसको हम दबाकर निकाल देंगे। तो आपको हल्के हाथों से प्रेस करना है ताकि जो उसमें जो एयर फॉर्म हुआ है वो निकल सके। और फिर आपको आटे को नॉर्मल ढंग से गूंद लेना है। वापस हम इसको थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको अच्छी ढंग से मसल लेंगे ताकि पीटा ब्रेड बनाने में आसानी हो। तो धीरे धीरे इसमें जो एयर है वो निकाल लेंगे और आटा हमारा कुछ इस ढंग का रेडी हो चुका है। आप इसको, आपको जो साइज़ की रोटी बनानी है वो आकार के आप गोले तोड़ ले और साइड में रख दे। और अभी हम पीटा ब्रेड बनाने को शुरू करते हैं। तो एक सिंपली आपको आटा लेना है, उसके लोही को आपको ड्राई मैदा में डिप करके आप उसको कोई प्लेटफॉर्म पे रख के हाथ से ऐसे प्रेस करके थोड़ा बड़ा कर ले। हल्के हाथों से आपको करना है। आपको जो साइज़ का चाहिए आप वो साइज़ के रोटी को बना सकते हो। ऐसे हल्के हल्के हाथों से आप प्रेस करें और उसके बाद बेलन से थोड़ा सा उसे फ्लैट कर लेंगे ताकि वो इवन साइज़ का हो जाए। और अभी इस रोटी को लेकर हम तवे पर, जैसे आप रोटियां सेकते हो, चपाती बनाते हो, बस आपको उसी ढंग से इसको बनाना है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इट इज़ वेरी इजी, एनीबडी कैन मेक अ पीटा ब्रेड। तो आप जैसे रोटी सेकते हो उसी ढंग से आपको सेकना है, अलट पलट के। अभी मैंने दूसरे साइड को पलट लिया है
और ये मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रही हूँ, ये मैंने किस तरीके से पीटा ब्रेड बनाया है। आपको धीरे धीरे उसको घुमाना है ताकि वो सब जगह से सिक जाए। और जब ये ऐसे सिक जाए तब हम एक साफ़ कपड़ा लेकर उसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे ताकि उसमें जो एयर है वो ऊपर के तरफ आए और आपका जो रोटी है वो फूल जाए। सो धीरे धीरे आपको प्रेस करना है और जहाँ से एयर रिलीज़ हो रहा है वहाँ पे आप कपड़े को थोड़ा टाइम रखिए ताकि एयर बाहर ना जाए और रोटी पूरी तरीके से फूल जाए। तो ये पीटा ब्रेड हमने तवे पे बनाया है, आप चाहे तो ओवन में भी बना सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइम आपको ओवन में बना कर दिखाऊंगी, आज मैंने तवे पे बना के दिखाया है। तो ये पीटा ब्रेड हमारा रेडी है। मैं अभी आपको छोटे साइज़ का पीटा ब्रेड दिखाऊंगी। मुझे ये छोटे साइज़ के रोटी से पॉकेट्स बनाने हैं, शॉर्मा पॉकेट्स बनाना मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस सेम प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको उसको प्रेस कर लेना है और अच्छे ढंग से दोनों तरफ आपको उसको सेक लेना है ताकि जो रोटी है वो अंदर तक पक जाए और वो बाहर से थोड़ा ब्राउन रंग का हो जाए। बहुत आसान है, आप जब फर्स्ट बार भी बनाओगे यू विल मेक अ गुड पीटा ब्रेड्स। 2 से 3 घंटे बाद मैंने फ़लाफ़ल के मिक्सचर को फ्रिज में से निकाल लिया है और जब मैं उसे तलने जाऊँगी उस वक्त मैं उसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालूँगी और उसको अच्छे ढंग से मिला लेंगे। एक बार जब वो अच्छे ढंग से मिल जाए तो हम फ़लाफ़ल बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले आपके हाथों को गीला करके लेना है ताकि वो बैटर आपके हाथ पे ना चिपके, और छोटे छोटे गोले लेकर आप इस फ़लाफ़ल को बना सकते हो। अगर आपको गोल आकार में बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। मैंने उसको चपटा पैटिस के आकार में बनाया था क्योंकि मुझे इसको ज़्यादा तेल में नहीं तलना है। अगर आप कम तेल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप फ़लाफ़ल को ऐसे चपटे पैटिस की तरह बनाएं। अगर आपको गोल आकार के फ़लाफ़ल बनाने हैं तो आपको तेल थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। तो एक बार हम जब इसको तेल में डाल देंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपको तेल रखना है और उसे 3 से 4 मिनट दोनों साइड पर धीरे धीरे पका कर लेना है। जब तक वो ब्राउन ना हो जाए तब तक आप उसको तेल में फ्राई कर लोगे। ध्यान से आपको करना है, बिल्कुल भी फ़लाफ़ल को जलाना नहीं है, जलाने से उसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो जब ये ऐसे रंग के हो जाए मीडियम ब्राउन कलर के तब हम इसको निकाल लेंगे। और इसी तरीके से मैंने सारे फ़लाफ़ल जो थे उसको मैंने तेल में तलकर ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस फ़लाफ़ल को अभी हम प्लेटिंग करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने हमस बनाया था उसको एक प्लेट में डालकर उसको फैला लेंगे, उसको थोड़ा स्प्रेड करना है। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इस पर हम ऑलिव ऑयल डालेंगे। 1 से 2 चम्मच आप इसमें ऑलिव ऑयल डालें और ऑलिव ऑयल को सब जगह फैला लें। ऐसे प्लेट को आप धीरे धीरे जब मूव करोगे तो ऑलिव ऑयल सारे हमस पर चला जाएगा। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा चिली पाउडर डालेंगे। ये आपको जो चिली पाउडर जो तीखा नहीं है वो आपको लेना है। और उसके बाद जो हमारे पास पार्सले है या तो आपके पास धनिया है उससे हम गार्निश कर लेंगे। बहुत आसान है, बस आप जैसे देख रहे हो वैसे बनाना। अभी इस हमस को हमने जो पीटा ब्रेड बनाया था उसके साथ सर्व करेंगे। पीटा ब्रेड को मैंने कट कर लिया है छोटे ट्रायंगल्स में, उसको मैंने इस प्लेट पर रख दिया है। और फिर जो फ़लाफ़ल जो हमने बनाया है उसको इस प्लेट पर रख लेंगे। तो आपको फ़लाफ़ल हमस के साथ खा सकते हो, फ़लाफ़ल आप ऐसे ही खा सकते हो, और पीटा ब्रेड को हमस और फ़लाफ़ल के साथ खा सकते हो। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो हमने बहुत आसान तरीके से फ़लाफ़ल बनाकर रेडी किया है। अभी हम फ़लाफ़ल पॉकेट्स बनाना सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप प्लेट में लेट्यूस लीजिए, थोड़ा सा
ऑनियन, थोड़ा सा टोमेटोज़ मैंने रखा है गार्निश के लिए, और ताहिनी जो हमने सॉस बनाया था वो रख लिया है। हमस को भी हमने साथ ही सर्व कर लिया है। तो फ़लाफ़ल को हमेशा ताहिनी या तो हमस के साथ डिप करके खाया जाता है। अभी हम फ़लाफ़ल पॉकेट्स बनाएंगे। इसके लिए जो हमने पीटा ब्रेड बनाया था, तो उस पीटा ब्रेड को हम मिडल में से कट करके लेंगे, और जब आप उसको ओपन करोगे तो आपको ऐसा पॉकेट मिलेगा। तो इस पॉकेट्स में हम फ़लाफ़ल पॉकेट्स बनाएंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक पीटा ब्रेड पॉकेट को ले लेंगे और उसके अंदर हम एक साइड पर हमस लगाएंगे। अच्छी तरीके से हम हमस के सॉस को लगा लेंगे वो पूरे पीटा ब्रेड पे, और उसके दूसरे साइड पर हम ताहिनी के सॉस को लगाएंगे। ट्रेडिशनली ये दोनों ही सॉस का यूज़ किया जाता है। सो ताहिनी और हमस ये दोनों सॉस को हमने उसमें अच्छी तरीके से लगा लिया है। अभी हम इसके अंदर रखेंगे लेट्यूस। थोड़े से लेट्यूस के पत्तों को आपको चॉप कर लेना है और उसको उसके पॉकेट के अंदर रखना है। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑनियन ले लेंगे, चॉप्ड ऑनियन, उसको भी उस पॉकेट में रखेंगे। थोड़े से स्लाइस टोमेटोज़ को भी हम उस पॉकेट में रख देंगे। तो आपको इस तरीके से ये सारे जो सैलड वेजिटेबल्स है उसको आपको उसके अंदर रख देना है। फिर हम फ़लाफ़ल लेंगे, 2 से 3 फ़लाफ़ल आप इस पॉकेट में रख दोगे। तो अभी हमने फ़लाफ़ल पॉकेट बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी फ़लाफ़ल के पॉकेट्स को रेडी कर लूँगी। ये करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने देखा कितने आसानी से मैंने ये फ़लाफ़ल के पॉकेट्स को रेडी कर लिया, और कितने आसानी से हमने जो बाकी जो हमस के साथ हमने पीटा ब्रेड और फ़लाफ़ल को सर्व किया। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, और ये बनाना बहुत आसान है। अगर आप भी ऐसा अपने घर पे बनाना चाहते हो तो आप मेरे पूरे रेसिपी को एकदम डिटेल तरीके से वॉच करें और एग्जैक्टली आप ऐसे ही बनाएं। बिल्कुल भी आपके फ़लाफ़ल, ताहिनी सॉस, हमस या तो ये जो पीटा ब्रेड है ये बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। एग्जैक्ट ऐसे बनेगी जैसे मैंने बनाया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब करें। आप ये रेसिपी ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें और अपनों के साथ एंजॉय करें। बी सेफ एंड एंजॉय कुकिंग।